इजराइल ने एक ऐसा बॉम्ब इजाद किया जिससे आग नहीं निकलती है। यह बॉम्ब ऐसा जोरदार धमाका करता है कि दुश्मन अपना गला पकड़कर दम ही तोड़ देता है। इजराइल के इस बॉम्ब ने हमास में बड़ा खौफ भर दिया है, क्योंकि इस बॉम्ब के हमले का तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ताजा बयान है। इजराइल अपने स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। और इजराइल अपना यह स्वतंत्रता संग्राम जीतने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है, पूरी हिम्मत से लड़ रहा है और जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करके लड़ रहा है। और ऐसी एक बेहद खतरनाक तकनीक है स्पंज बम। गाजा जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे है। गाजा की सुरंगों से लौटकर आए बंधकों ने यह खुलासा किया है कि हमास की सुरंगें मकड़ी के जाल की जैसी हैं, जिनसे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। जमीन के अंदर हमास ने एक ऐसा शहर बना रखा है जिसमें 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। इन्हीं सुरंगों में हमास की ताकत है और इन्हीं सुरंगों में हमास की कमजोरी भी है। अगर हमास इन सुरंगों से गुरिल्ला हमले करने में मदद हासिल करता है तो वो इन्हीं सुरंगों के अंदर दफन भी किया जा सकता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर अब इजराइल स्पंज बम डालने की तैयारी कर रहा है। ये स्पंज बम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पंज की तरह से ही काम करते हैं। दो खास केमिकल अगर मिला दिए जाएं, तो ये बम स्पंज की तरह कई मीटर में फैल जाते हैं और फिर ये कठोर होकर एक स्पंज की दीवार बन जाते हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस स्पंज की दीवार पर बुलेट का भी कोई असर नहीं होता है। ऐसी एक प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दो बर्तनों के अंदर दो तरह के केमिकल बनाए जाते हैं और फिर उन्हें जैसे ही मिक्स किया जाता है, स्पंज की एक बादल जैसी आकृति फौरन सामने आ जाती है। अगर यह तकनीक किसी गुफा के अंदर या फिर सुरंग के अंदर इस्तेमाल की जाए तो बहुत आसानी से यह सुरंग का मुंह बंद कर देगी। अब इसे एनिमेशन की मदद से भी आपको समझाते हैं। अगर सुरंगों के अंदर से बड़ी संख्या में हमास के आतंकी गुरिल्ला वार करने के लिए सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो यह स्पंज बम सारे के सारे आतंकियों को एक फॉर्म की दीवार बनाकर रोक देगा। युद्ध के मैदान में इसका उपयोग करने के लिए एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिलेंडर को अंदर एक पतली दीवार से दो हिस्सों में बांटा जाता है। इन दोनों हिस्सों में अलग अलग दो केमिकल भरे जाते हैं और युद्ध के मैदान में इस सिलेंडर के अंदर मौजूद पतली परत को हटा दिया जाता है। फौरन ये दोनों केमिकल आपस में मिलकर एक स्पंज की दीवार का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। आईडीएफ के सैनिकों को साल 2021 में स्पंज बम का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। तब सैनिक गाजा के सीमा के पास एक सैन्य अड्डे पर एक नकली सुरंग के अंदर स्पंज बम का उपयोग कर अभ्यास कर रहे थे। स्पंज बम के इस्तेमाल में समस्या यह है कि यह खतरनाक केमिकल से बना हुआ है। इस बम का इस्तेमाल करने के लिए इजरायली सैनिकों को हमास की सुरंगों के अंदर उतरना पड़ेगा, जहां उन पर हमला भी हो सकता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कुछ सैनिकों ने कथित तौर पर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल के कारण अपनी आंखें खो दी हैं।
जहां पर इजरायल का यह स्पंज बम काम नहीं करेगा, वहां पर इजरायल गैस बम का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायल सुरंग के अंदर आतंकियों को बेहोश करके आराम से मारना चाहता है। मिडिल ईस्ट आई अखबार ने लिखा है कि इजरायल सुरंगों के अंदर ऑपरेशन अमेरिका की डेल्टा फोर्स की निगरानी में करेगा। इजरायल सुरंगों के अंदर एक ऐसी रासायनिक गैस भर देगा जिसकी वजह से इंसानों का तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाएगा। इससे आतंकी और बंधक दोनों ही बेहोश हो जाएंगे। बंधकों को फौरन बेहोशी की हालत में निकालकर गाजा पट्टी से बाहर इजरायल ले जाया जाएगा और फिर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हमास के आतंकियों को इजरायल की फोर्स आराम से बंधक भी बना सकती है और मार भी सकती है। हमास के आतंकी इजरायल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर बेहोश करने वाली इस तरह की गैस छोड़ दी गई तो वो बेहद क्रूर मौत मरेंगे, यानी उनको लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और इस पूरे ऑपरेशन में इजरायल का 0 लॉस होगा, यानी उनको कम से कम सैनिकों की जानों का नुकसान होगा। सुरंग के अंदर गैस का इस्तेमाल करने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर इजराइल हमास के आतंकियों के खिलाफ सुरंग के अंदर गोला बारूद या गन फायर का इस्तेमाल करता है तो हमास के आतंकी बंधकों को आगे कर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं और बंधकों को मार भी सकते हैं। लेकिन इजरायल के पास एक और ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिससे वो बहुत आसानी से आतंकियों को सुरंगों के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है। हमास को इस वक्त डीजल की बहुत आवश्यकता है क्योंकि बिजली सप्लाई गाजा में कट चुकी है और जनरेटर से ही बिजली पैदा की जा रही है। इसीलिए हमास को रॉकेट चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, मिसाइल चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, गाजा के अंदर परिवहन के लिए भी डीजल चाहिए, खाने पीने का सामान सुरक्षित रखने के लिए भी फ्रिज में बिजली के लिए जनरेटर के अंदर डीजल चाहिए। लेकिन इतनी गहरी सुरंगों के लिए सबसे जरूरी है वेंटिलेशन, और ये वेंटिलेशन भी पंखों से ही होता है और पंखों को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए और इसीलिए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में डीजल चाहिए।